नमस्कार दोस्तों। झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को दबाने और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को बकरियों की तरह खरीदते हैं और फिर खिला पिलाकर काट देते हैं। राज्य में 2 चुनावी रैलियों में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड में तूफानी प्रचार करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि असम के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने यहां के लोगों को धमकाया। जो लोग कांग्रेस और गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि यहां कोई डरता नहीं है, हमारा स्लोगन तो एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग समाज को बांटते हैं पहले से, अब फिर वही बात करते हैं, वो हमारे साधु महाराज हैं। क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। ऊपर से वह साधुओं का भेष पहनते हैं। अरे मुख में राम बगल में छुरी, कितने दिन चलाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस भाषा का इस्तेमाल आतंकवादी ही करते हैं। योगी एक मठ के प्रमुख है, भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें अपना भगवा वस्त्र त्याग देना चाहिए और दूसरे राजनेताओं की तरह सफेद वस्त्र पहन लेना चाहिए, क्योंकि वह जो तेरा है वो मेरा है में विश्वास करते हैं और जनता को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि मोदी और अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को तैनात कर दिया है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि मोदी को हमें सलाखों के पीछे डाल देने दीजिए, हम गरीबों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 लोग मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी भारत को चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी मानते हैं कि वह जैविक नहीं है, यानी कि वो मानते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह एक आदतन झूठे हैं जो कभी अपने वादे पूरे नहीं करते। क्या गुजरात में कोई स्वर्ण युग आया? कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हम 25 साल से मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर बर्दाश्त कर रहे हैं। वे पिछड़े लोगों और महिलाओं का शोषण करने वालों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं, मैं उन्हें वहां जाने की चुनौती देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी झारखंड से कोयला और लौह अयस्क लूट रहे हैं। उनकी पार्टी झपट मारों की पार्टी है। कोयला खनन के एवज में झारखंड का 1.36 करोड़ रुपया अभी तक नहीं चुकाया गया। प्रधानमंत्री मोदी पर झूठों का सरदार होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी वादे पूरे किए बिना जनता की सारी कमाई खा जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश में चील उड़ती है तो बोलते हैं भैंस उड़ रही है। उन्होंने कहा कि यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को माफ कर दिया, जबकि प्रियंका गांधी ने हत्यारे को गले लगा लिया। यह करुणा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा उस देश को बांट रही है जिसके लिए इंदिरा गांधी ने 36 गोलियां खाई और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश को बांटने वाले हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। इस बात पर आश्चर्य जताते हुए कि क्या भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में किसी ने देश के लिए जान कुर्बान की है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, आपने तो जान ले ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लाल संविधान दिखाने के लिए हमें शहरी नक्सली कहते हैं, लेकिन मोदी ने खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यही संविधान दिखाया था। वे कहते हैं कि हमारे नेता द्वारा दिखाया गया संविधान खाली था। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं वो खाली है, वो जो संविधान का अनादर है। दरअसल भाजपा हाल ही में महाराष्ट्र में राहुल गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर संविधान की कोरी प्रतियां वितरित करने का आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान संशोधन करने से रोकने के लिए विपक्ष को राज्यों में जीत हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस चीज को छूती है उसे नष्ट कर देती है। राम मंदिर की छत टपक रही है जबकि बुलेट ट्रेन का पुल ढह गया। खड़गे ने दावा किया कि राज्य की 81 सीटों पर प्रचार के लिए एनडीए के 81 मंत्री बाहर से झारखंड आए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिकी हुई है।
है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में स्थिति ऐसी है कि लोग दिन से रात तक टीवी पर मोदी दर्शन देख रहे हैं, जबकि ईश्वर दर्शन दुर्लभ है। दरअसल झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और वहीं महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव 20 नवंबर को होगा और ये दोनों राज्यों के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।